देखिए ये है 7J पार्ट फर्स्ट और ये हमारे सवाल दिए हैं खंडशः समाकलन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। कौन शुरू हो रहे हैं? देखिए खंडशः समाकलन। देखो इसमें एक सूत्र यूज होता है, वो सूत्र ये है, हम तुम्हें अपनी भाषा में लिख के दे रहे हैं। अपनी भाषा में कैसे? कि सूत्र ये होगा कि प्रथम फलन फर्स्ट, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट फलन और दूसरे का समाकलन, यहाँ पर लिख दे समाकलन, सेकंड का क्या करना है हमें? dx। फिर उसके बाद आएगा माइनस महासमाकलन d/dx, मतलब प्रथम का d/dx का मतलब क्या होता है? अवकलन। क्या होता है? कौन से फलन का करेंगे? फर्स्ट का। फिर दूसरे का समाकलन, तो यहाँ पे सेकंड का समाकलन, यहाँ पे टोटल लगा दो ऐसे, और टोटल का क्या होगा? dx। ये सूत्र है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि हम इसमें कौन सा फलन फर्स्ट माने और कौन सा सेकंड माने। तो उसे मानने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, वो होता है कौन सा? आई लेट, LATE। देखो तो आई लेट का मतलब क्या होता है वो पहले देख लो। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। कौन सा होगा? तो देखो इनवर्स फंक्शन में कौन सा आ सकता है? जैसे ये हो साइन इनवर्स एक्स हो, कौन सा हो ये? साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, या टेन इनवर्स एक्स हो। कोई भी इनवर्स फंक्शन है तो उसे हम कौन सा फलन मानेंगे? फर्स्ट फलन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेट, मतलब एल के लिए, तो एल में क्या आ रहा है? लॉग। तो जो भी लॉग वाला फंक्शन है उसे फर्स्ट मानेंगे। जैसे लॉग एक्स है या log x स्क्वायर, कुछ भी हो तो उसी को log x वाला फलन क्या मानेंगे? फर्स्ट। अब देखो उसके बाद आता है a, तो a का मतलब होता है अलजेब्रिक, मतलब बीजगणितीय। कौन सा होता है? तो बीजगणितीय हमारे क्या होता है? जैसे x स्क्वायर है या x क्यूब या x की घात 4 है, कुछ भी हो, या x है, तो इसे हम कौन सा फलन मानेंगे? फर्स्ट फलन मानेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी नजर आए। उसके बाद आता है t, तो इसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा। जैसे sin x, कौन सा है? cos x हो, tan x, कोई भी हो, उसे हम कौन सा फलन मानेंगे? फर्स्ट। उसके बाद आता है हमारा e, तो e में देखो हमारा क्या आएगा? कोई हो e की पावर x हो, a की पावर x हो, कोई भी पावर x हो, तो उसमें आधे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आई लेट का जो फॉर्मूला है, इसी में से हम फर्स्ट और सेकंड को बनाएंगे। तो देखो इसमें एक चीज नोटिस करो, इसमें एक्स स्क्वायर भी और log x भी है ना। तो इसका क्रम कैसे करो? log x को फर्स्ट मानोगे, एक्स स्क्वायर को मानोगे? log x को फर्स्ट मानोगे। देखो पहले l दिया है और ये दूसरा दिया है, हमारे हिसाब से तो इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ से फर्स्ट मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा पहला सवाल है, अब उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा वो देखो एक बार। ये हमने सबसे पहले सूत्र लिख दिया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमने इस फलन को कौन सा मान लिया है? और ये वाला सेकंड। अब सेकंड का समाकलन हमको पता अच्छी तरह से, log x का क्या होता है समाकलन? 1/x, वो तो अवकलन होता है। log x का समाकलन क्या होता है? नहीं पता है ना, तो इसलिए सही यहाँ से थोड़ा आइडिया चेंज करो। इसको क्या मानोगे? और इसको, क्योंकि हमें समाकलन अच्छी तरह आना चाहिए उस पद का, उसको ही हम मान छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें log x का समाकलन पता नहीं है, अवकलन तो पता है हमें। log x का क्या होता है? 1/x, तो इसलिए हमने log x को कौन सा माना और इसको सेकंड। हमेशा उसी तरह में दिमाग में पहले कैलकुलेट कर लो कि हम इसका समाकलन कर सकते हैं जिसको हमने सेकंड भाग माना है। अब log x को सेकंड मान, log x का समाकलन को पता ही नहीं है क्या होता है, मगर हमें इसका समाकलन पता है, इसलिए गद क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, पता है ना। तो देखो हमें इसे फर्स्ट माना तो सूत्र में रख रहे हैं। पहले क्या है? log x समाकलन दूसरा फलन, ये दूसरा है सेकंड। तो सेकंड हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस महासमाकलन d/, फर्स्ट फलन कितना हमारा है?
लॉग एक्स है कितना है इनटू में सेकंड का समाकलन, तो सेकंड कितना हमारा एक्स स्क्वायर dx और टोटल का क्या बचेगा यहाँ पे। अब देखो किस तरह करें समझो। लॉग एक्स का क्या होता है, पहला फलन तो छोड़ना ही है, दूसरे का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टे 3 माइनस समाकलन चिन्ह ये बचेगा, पहले अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कितना होता है 1 बट्टे एक्स इनटू का मतलब क्या होता है गुणा, इसका समाकलन करें तो कितनी घातें हो जाएगी बट्टे और टोटल का क्या बचेगा वो एक चीज देखो, इस एक्स स्क्वायर से इसकी घात एक्स से इसकी घात क्या होगी एक कम हो जाएगी। आगे देखो इसे आगे लिखे ले रहे हैं एक्स क्यूब बट्टे log x माइनस इसको ये देखो बट्टे और 3 है तो 1 बट्टे 3 को हम कहाँ निकाल ले रहे हैं बाहर। अब यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है एक्स की घात बट्टे में और प्लस क्या लगा दो यहाँ पे c। अब आगे देखो एक लाइन और बढ़ा लो एक्स क्यूब बट्टे 3 log x माइनस 1 बट्टे कितना हो जाएगा ये 3 दिया और एक्स की घात कितनी है और प्लस यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चन अभी लगाएंगे तो समझ में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहले का बी भाग है, ये पहले का बी भाग है। सवाल दिया है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। अब इसमें कहो तो एक ही पद नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे दो पद तो बनाने ही पड़ेंगे तभी हम इसको खंड से लगा सकते हैं। अगर ऐसी प्रोसेस आए तो क्या करोगे एक का यहाँ क्या कर दे रहे हैं गुणा, एक को गुणा करके तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा पर हमारा खंड से बन जाएगा। अब देखो अगर ऐसी प्रोसेस तुरंत नहीं जाओगे कौन सा फलन मानोगे और जाए कौन सा मानोगे यहाँ पे सेकंड, ठीक है। अगर ऐसे एक मानो तो वैसा सेकंड फलन मानो, ठीक है। ध्यान रखिए बात को, अगर एक फलन आवा खंड से करना तो एक का गुणा करना तुरंत ही, और जो गुणा करोगे एक को उसे ये कौन सा फलन मानोगे सेकंड है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली फर्स्ट बन जाओ। और फिर log x का अवकलन अच्छी तरह से आता भी है, ठीक है। जो बट्टे में एंगल पहुंच जाएगा जो है वो देखो कैसे करें समझ लो। सबसे पहले हम इस सूत्र में रखें प्रथम फलन हमारा कितना है देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन दूसरा कितना हमारे पास 1 dx हो जाएगा, फिर माइनस महासमाकलन d बट्टे फर्स्ट फलन देखो कितना है हमारा फर्स्ट देखो फर्स्ट कितना है ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और समाकलन सेकंड 1 d टोटल का देखो कैसे करेंगे। ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही, एक का कितना होता है एक का कितना होता है x। अब देखो इसका करेंगे हम log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे अवकलन, देखो कितना होगा एक के बट्टे में जो पूरा एंगल जाएगा 1 प्लस एक्स, हमने बताया था अवकलनों में कल भी बताया था, तो जो एंगल है वो कहाँ चला गया बट्टे में। अब आगे क्या करो जो इस एंगल का बच रहा है इसका कितना होगा 2x क्यूब पावर का आएगी आगे, और एक का क्या होगा 0, इसका कितना 2x इनटू में इसका कितना हो जाएगा और टोटल का। अब देखो आगे इस x को कहाँ लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे गुणा होगा कितना हो जाएगा ये 2x बट्टे 1 प्लस। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, आप सोचो दिमाग लगाओ, हमें इस एंगल की बराबर करना कुछ ना कुछ, तो ये दो अचर राशि से कहाँ निकाल ले रहे हैं बाहर, और एक ही जुड़ कर एक ही क्या कर दे रहे हैं हटा दे रहे हैं यहाँ से। देखो कैसे करें समझो आगे x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने क्या कर लिया यहाँ से बाहर निकाल लिया, अचर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाला हमने, तो ये एक्स स्क्वायर तो है ही प्लस एक ही जोड़ दिया इसमें और एक ही हमने क्या कर दिया
दिया घटा दिया। टोटल का dx बट्टे 1 प्लस। x square अब देखो इसमें एक काम करो, वो काम क्या है कि बाई पार्ट कर दो, यही से स्टेप बाय स्टेप सवाल होगा ये। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो है ही, समाकलन इसे अलग कर दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस x square प्लस 1 करके दो, इस टोटल होगा इसके साथ, ठीक है। टोटल का dx और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, plus 2 एकन 2 समाकलन या 1 का गुणा कर तो कितना हो जाएगा वही dx, और बट्टे में कितना है 1 प्लस, x square ठीक है। अब देखो इससे ये क्या होगा, कटेगा कट जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो इसका जो फाइनल आंसर है कितना हुआ ये x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक ही बार कटेगा ना, तो एक का समाकलन कितना होता है x, तो बाहर कितना है, तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है और इसका समाकलन x होगा, तो 2x प्लस ये 2 है। तो हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है tan इनवर्स x, तो क्या होता है ये tan इनवर्स और प्लस यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बताओ कौन सा प्रश्न इसमें फर्स्ट मान है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का सी भाग। कौन से फर्स्ट मानोगे, log x में क्या मानोगे, और इसे तो देखो लगा सूत्र हमारे पास, पहले का है प्रथम फलन log x है, समाकलन कौन से का करना है, और सेकंड कितना है और dx, ठीक है। माइनस ये चीजें बहुत परेशान करती हैं, ना सवाल को होने देती हैं और ना करने देती हैं, बीच में आ जाती है बार बार। देखो d बट्टे dx फर्स्ट फलन कितना है हमारा log x, फिर समाकलन सेकंड फलन x dx और टोटल का, तो देखो log x तो छोड़ना ही है, इसका समाकलन कितना होगा बट्टे 2 माइनस log x का कितना होता है अवकलन, ठीक है, इनटू में x का समाकलन कितना होगा टोटल का, जाते ये घात 1/2 को कहाँ निकाल ले जाएंगे हम, इसे आगे लिख दो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस समाकलन 1/2 मैंने कहाँ निकाल लिया ये बट्टे वाला 2, कितना बचेगा खाली और इसका, तो लो तुम्हारे सामने आंसर आ गया निकल के, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 log x माइनस 1/2, इसका कितना होगा और बट्टे में प्लस एक लाइन और बढ़ा दो, क्यों बढ़ानी पड़ेगी मालूम है, नहीं मालूम, देखो log x माइनस 1/2 दूनी, इसलिए एक स्टेप बढ़ा रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस यही हमारा क्या होगा, नोट कर लो इसको भी जल्दी से। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 का डी भाग log x का स्क्वायर dx। इस सवाल को आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दिए दे रहे हैं, इसमें किसका गुणा कर देना है यहाँ पर 1 का, ठीक है। तो इसको कौन सा फलन मान लेंगे, और इसे कौन सा मानोगे, ये तुम्हारे पास सूत्र लिखा हुआ है, इसको हल करके लाना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वे जरूर बताएं, हम इस सवाल को हल कर देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो और कर भी सकते हो, ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 का ए भाग x cos x dx, समाकलन तो हो ही रहा है, समझ आप चिन्ह लगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में x का भी समाकलन पता है, अवकलन पता है, और इसका भी पता, दोनों का ही पता है। तो ऐसी स्थिति हमारी इच्छा हो जाए दोनों से फर्स्ट सेकंड मान लो, तुम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन से को फर्स्ट मान के चल रहे हैं x को, और वैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन आइलेट के साथ देखोगे तो x को हमें कौन सा फलन मानना है, फर्स्ट फलन मानना है, ठीक है। तो देखो प्रथम फलन कितना है, दूसरे का समाकलन यहाँ पे लिख दो cos x माइनस
महासमाकलन डी बट्टे फर्स्ट फलन कितना है हमारा, समाकलन सेकंड cos x और टोटल का bx। देखो x तो ऐसा ही रहेगा, cos x का समाकलन कितना होता है, नहीं वो अवकलन होता है माइनस में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आता है, cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है, और sin x का समाकलन क्या होता है माइनस के cos x। माइनस ये dx से dx कितनी बार कटेगा, एक बार, तो ये कितना बचेगा, खाली cos x का समाकलन कितना होता है ये टोटल का। अब देखो x sin x का समाकलन क्या होगा माइनस cos x, और माइनस चिन्ह पहले से बाहर है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x, और प्लस के यही हमारा क्या होगा, नोट कर लो।